हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है कैटलिस्ट चैप्टर का। इस लेक्चर में हम हमारा जो कैटालिटिक रिएक्शन है उस कैटालिटिक रिएक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानेंगे। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन। देखो, द कैटालिटिक रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। देखो, it may however undergo considerable change in physical form। देखो, कैटलिस्ट वो आखिर तक कैटलिस्ट का जो मास और केमिकल कंपोजिशन है उसका मास और केमिकल कंपोजिशन जो आखिरी तक रिएक्शन के आखिरी तक अनचेंज्ड रहता है। क्या? कैटलिस्ट का मास और वो उसका केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो आखिरी तक होता है, बट उसका जो फिजिकल फॉर्म है उस फिजिकल फॉर्म में कुछ भी चेंज, कुछ थोड़ी वहाँ कुछ चेंजेस आ सकता है। ठीक है। और कैटलिस्ट आर हाई एफिशिएंट। कैटलिस्ट हमारा जो कैटलिस्ट जो होता है वो हाई एफिशिएंट है। तो हम स्मॉल क्वांटिटी का कैटलिस्ट को वो उतना उसका कैपेबिलिटी होता है जो कि वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है जितना इफेक्ट हम चाहते हैं। ठीक है। और द एक्शन ऑफ ए कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक टू ए लार्ज एक्सटेंट। तो एक्शन जो कैटलिस्ट का जो एक्शन होता है उसका जो एक्शन वो लार्ज एक्सटेंड करता है, उसका जो लार्ज एक्सटेंड करता है वो स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक होता है। ठीक है। और द कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट ए रिएक्शन। कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएटली कुछ भी चेंजेस नहीं करता। द फंक्शन ऑफ ए कैटलिस्ट इज ओनली टू ऑल्टर द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। देखो, जो कैटलिस्ट का जो फंक्शन होता है वो सिर्फ रिएक्शन का जो स्पीड होते है, जो केमिकल रिएक्शन का स्पीड, उस केमिकल रिएक्शन का स्पीड को वो अल्टर करता है। अल्टर का मतलब उसका जो एक्सेलरेट या फिर रिटार्ड कर सकता है जो रिएक्शन को स्पीड को। ठीक है। और यह जो उसको हम बोलते हैं रिएक्शन रेट विच इज ऑलरेडी ऑक्यूरिंग द पर्टिकुलर रेट। देखो, वो ऑलरेडी पर्टिकुलर रेट में होते हैं। ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या जाना? अभी तक हमने ये जाना कि केमिकल कंपोजिशन, उसका जो केमिकल कंपोजिशन और मास जो कैटलिस्ट में होते हैं वो रिएक्शन का एंड तक कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, बट उसका फिजिकल फॉर्म में कुछ चेंजेस आते हैं। और कैटलिस्ट वो हाई एफिशिएंट होते हैं, जबकि हम इसलिए हम वो स्मॉल क्वांटिटी का कैटलिस्ट यूज करके वो इतना कैपेबल होता है जो कि डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। द एक्शन उसके बाद हमने ये जाना कि जो लार्ज एक्सटेंट जो कैटलिस्ट का होता है वो उसको कुछ स्पेसिफिक होता है। और जो कैटलिस्ट इनिशियली रिएक्शन को कुछ भी चेंजेस नहीं करता है, उसका फंक्शन सिर्फ यही है कि वो रिएक्शन का जो स्पीड होता है उसको स्पीड को सिर्फ ऑल्टर कर सके। और ठीक है, और जो कि ऑलरेडी पार्टिकुलर रेट में ऑक्योर करता है। उसके बाद हमने ये अब हम ये जानेंगे कि ए कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर होता तो उसका उस कैटलिस्ट कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। और कैटलिस्ट का जो इक्विलिब्रियम इफेक्ट कांस्टेंट अगर कोई होता है तो वो उसका जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन पे भी वो एक्सटेंड वो सेम ही आएगा, उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। और ठीक है। और पहले लेक्चर में मैंने आपको शायद बोला था कि एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। अगर कोई एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज किया तो क्या होगा? अगर रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज होगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो वो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ओके, देखो, एक्टिवेशन एक मिनिमम एनर्जी है जो कि रिएक्टेंट को पोजेस करता है, और रिएक्टेंट का पोजेस करके जो रिएक्ट होके वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम उसे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। और a catalyst lowers the activation energy which increase the rate of reaction। पहले मैंने बोला था अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो हुआ तो
रेट ऑफ रिएक्शन वो उसका इंक्रीज होगा। Thus, a catalyst increase the rate of reaction by providing an alternate pathway whose activation energy lower than द एक्टिवेशन एनर्जी ऑन कैटालिस्ट रिएक्शन। मैंने आपको पहले से ही बोला था कि ऑन कैटालिस्ट रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कैटालिस्ट रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी से हाई होगा। ये इसलिए हम ये ग्राफ में आप ग्राफ जान सकते हो। देखो ये एक्सिस है, ये हमारा एनर्जी वाला एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे ये जो एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस वो रिएक्शन कोऑर्डिनेट वो और एक्सटेंड ऑफ जो रिएक्शन जो एक्सटेंड होते हैं ये देख सकते हैं। देखो यहाँ पर दो कलर का लाइन है। पहला है जो ये ग्रीन कलर का लाइन है वो कैटलिस्ट रिएक्शन का है, और जो बैंगन कलर का लाइन है वो नॉन कैटलिस्ट रिएक्शन का है। देखो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ ये हमारा एनर्जी लाइन है और ये एक्सटेंशन लाइन है, ठीक है। देखो यहाँ पर ऐसे ये गया, ये कर्व होके यहाँ पर ऐसा हाई हो गया और वहाँ पर ये डाउन होकर चला गया है, और दोनों में भी ऐसे ही हुआ है। देखो बट इसका जो रिएक्टेंट है ये जो ग्रीन कलर वाला जो कि कैटलिस्ट का जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो एक्टिवेशन एनर्जी इतना तक है। बट देखिए इतना तक है किसका, कैटलिस्ट का। बट नॉन कैटलिस्ट का इतना तक है। देखो वो ज़्यादा है, किसी से ज़्यादा है, वो कैटलिस्ट रिएक्शन से ज़्यादा है। किसका हाई एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, नॉन कैटलिस्ट रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। किससे, कैटलिस्ट रिएक्शन से। देखो in order of a reaction to occur, reactant molecules must contain sufficient energy to break their bonds and cross a potential energy barrier। देखो एक्टिवेशन एनर्जी में इतना एनर्जी होता है, इतना एनर्जी सफिशिएंट होता है जो कि वो बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, और उसका जो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर जो होता है उस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। और ऑल मॉलिक्यूल्स पोजेस वेरिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी। और यहाँ हमारे वॉल में जितने सारे मॉलिक्यूल्स है वो उसका जो मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस में कितना एनर्जी हुए, ठीक है। बट जनरली कुछ एनर्जी सफिशिएंट एनर्जी होता है जो रिएक्शन में जो कि रिएक्शन हो जाए, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के। सो ये जो सफिशिएंट एनर्जी, ये जो मैंने बोला कि सफिशिएंट एनर्जी, ये सफिशिएंट एनर्जी क्या है। देखो सफिशिएंट एनर्जी मीन्स इतना एनर्जी हो जो कि वो कंपाउंड को ब्रेक कर सकते और पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके, ठीक है। इसलिए जो सफिशिएंट, यहाँ पर सफिशिएंट एनर्जी का मतलब ये है, ठीक है। द लोअर the potential energy barrier to a reaction, the more reactant have sufficient energy, the faster the reaction will। अगर कोई रिएक्शन अगर जो फास्टर होगा तो अगर वो सफिशिएंट एनर्जी ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को वो रिएक्शन, देखो द लोअर द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर टू रिएक्शन, अगर पोटेंशियल एनर्जी बैरियर लो होगा, ठीक है, तो सफिशिएंट एनर्जी क्या होगा, सफिशिएंट एनर्जी तेजी से वो बैरियर को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को, अगर पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर दिया तो रिएक्शन फास्टर हो जाएगा, ठीक है। ऑल कैटलिस्ट इंक्लूड एंजाइम्स फंक्शंस बाय फॉर्मिंग ए ट्रांजिशन स्टेट। जो ट्रांजिशन स्टेट में जो ऑल कैटलिस्ट, हमारे जितने सारे कैटलिस्ट है वो उतने सारे कैटलिस्ट में एंजाइम इंक्लूड होते हैं, ठीक है, जो कि ट्रांजिशन स्टेट में जो फॉर्म कर सकता है, ठीक है। विद द रिएक्टेंट्स ऑफ लोअर फ्री एनर्जी देन वुड बी फाउंड ऑन कैटालिस्ट रिएक्शन। और जो रिएक्टेंट में जो लोअर फ्री एनर्जी है उसको हम ऑन कैटालिस्ट रिएक्शन में फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। इवन क्वाइट मोडेस्ट रिएक्शन इन दिस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर में प्रोड्यूस लार्ज इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो अगर क्वाइट मोडेस्ट रिडक्शन जो अगर हुआ तब पोटेंशियल एनर्जी बैरियर में जो अगर हुआ तो वो प्रोड्यूस जो इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। इस वीडियो में हमने क्या जाना, देखो इस लेक्चर में हमने ये जाना कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट का पहला है कि जो उसका जो केमिकल कंपोजिशन और मास जो होते हैं उस केमिकल कंपोजिशन और मास अनचेंज्ड होते हैं, और बट उसका जो फिजिकल फॉर्म होता है कैटलिस्ट का, उसका फिजिकल फॉर्म कुछ चेंजेस होता है, ठीक है। और कैटलिस्ट हाई एफिशिएंट होते हैं जो कि जबकि वो स्मॉल क्वांटिटी में क्योंकि वो हाई एफिशिएंट होते हैं
तो स्मॉल क्वांटिटी में इतना सारा कैपेबिलिटी होता है कि वो डिजायर्ड इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। और द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक टू लार्ज एक्सटेंट, जो एक्शन होता है कैटलिस्ट का एक्शन वो स्पेसिफिक होता है, जो कि लार्ज एक्सटेंट कर सकता है, ठीक है। लार्ज एक्सटेंट जो कर सकता है वो स्पेसिफिक उसका स्पेसिफिक होता है। और अब ये जाना कि ये कैटलिस्ट जो प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ उसका जो रिएक्शन को इनिशियली कुछ भी चेंजेस नहीं करता है, वो सिर्फ अल्टर करता है स्पीड ऑफ द रिएक्शन को, और जो कि ऑलरेडी पार्टिकुलर रेट में फिक्स्ड होता है, ठीक है। और द कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द पोजीशन इक्विलिब्रियम इन ए रिवर्सिबल डायरेक्शन। कैटलिस्ट जो पोजीशन इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम जो पोजीशन जो होता है जो कुछ भी चेंजेस नहीं करता कर पाएगा जो रिवर्सिबल रिएक्शन में, ठीक है। It catalyst both forward and backward direction to the same extent does have no effect on equilibrium constant। equilibrium constant में कुछ भी उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में भी उसका सेम एक्सटेंट सेम ही होता है, उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और अगर और एक्टिवेशन एनर्जी उतना एनर्जी होता है जितना एनर्जी में रिएक्टेंट रिएक्ट होके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अगर कैटलिस्ट का जो एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो तो वो रिएक्शन रेट का जो रिएक्शन का स्पीड वो इंक्रीज होता है, और कैटलिस्ट हायर हो तो एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी हायर हो तो ऑटोमेटिकली वो लोअर हो जाएगा। इसे हमने ग्राफ में ये जाना कि एक्टिवेशन एनर्जी नॉन कैटलिस्ट रिएक्शन का ज़्यादा होगा और एक्टिवेशन एनर्जी ऑन कैटलिस्ट रिएक्शन का लो होगा, ठीक है। और ये देखा कि हमारा जो हमारा जो एनर्जी होते हैं, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल के हर मॉलिक्यूल का अमाउंट वेरी करता है, बट उतना उनके पास इतना एनर्जी सफिशिएंट होता है कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर जो होता है वो क्रॉस करके बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर अगर लोअर हुआ तो वो सफिशिएंट एनर्जी उसको इतना जो सफिशिएंट एनर्जी मिल जाता है रिएक्टेंट को, जबकि वो इसका जो रिएक्शन फास्टर हो जाता है। और जो कैटलिस्ट इंक्लूड करता है एंजाइम, कुछ एंजाइम और जो फंक्शन को वो ट्रांजिशन स्टेट में फॉर्मिंग कर सकता है। और जो लोअर फ्री एनर्जी वो होते हैं वो ऑन कैटलिस्ट रिएक्शन में होते हैं, जो कि मोडेस्ट क्वाइट कर सकता है रिडक्शन को। अगर रिडक्शन को क्वाइट किया तो वो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को जो क्वाइट मोडेस्ट रिएक्शन कर सकता है, जबकि वो लार्ज प्रोड्यूस करता है रेट ऑफ रिएक्शन का प्रोड्यूस लार्ज इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। तो ये था हमारा सेकेंड लेक्चर ऑफ कैटालाइसिस चैप्टर का, और बाद में हम जानेंगे लेक्चर नंबर से हमारा थर्ड लेक्चर ऑफ द कैटालिसिस चैप्टर का। इस लेक्चर में हम जानेंगे थ्योरीज मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस और इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑफ फॉर्मेशन थ्योरी,